2 मार्च को होंगे मेयर के चुनाव। बीजेपी की तरफ से सुमन बहमनी, कांग्रेस की तरफ से किरण बाला, आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर सुमन वाल्मीकि ने नामांकन भरा है। सुनते हैं वो बनने के बाद क्या करेंगी, अपने इलाके को क्या हैं प्राथमिकताएं। अभी अभी नामांकन भर के मैं वापस आई हूँ। मेरे साथ हमारे पूर्व मंत्री श्री कंवरपाल जी मेरे साथ थे और घनश्याम दास अरोड़ा जी एमएलए जी मेरे साथ थे और अभी नामांकन मैंने दाखिल किया है। उसी आधार पे कह सकते हैं कि भाई बढ़िया रहा, मेरे लिए हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। मुकाबला तो अगर देखा जाए तो बीजेपी के सामने है नहीं, बिल्कुल भी। हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। एजेंडा स्वच्छता है, लोगों की समस्याएं हैं, शहर के विकास की बात है, महिलाओं को और जागृत करके और उत्थान की बातें हैं, यही एजेंडा रहेंगे। इसने भी बहुत विकास कार्य किए हैं उनके टाइम में। 2014 से विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, लेकिन अब आगे और भी सोचा जाएगा, और भी कार्य किए जाएंगे जो पेंडिंग है। और विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेगी, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, और अच्छे से कार्य करेंगे। देखा है अधिकारी रहते हुए भी कि किस प्रकार से पूरा अनुशासन बनाते हुए, ईमानदारी का परिचय देते हुए, सबका सहयोग लेते हुए, सबका साथ लेते हुए मैंने एज ए प्रिंसिपल भी कार्य किया है, जिला शिक्षा अधिकारी भी कार्य किया है। अब मुझे मौका दिया है तो मैं मेयर के पद पर भी वैसे ही कार्य करूंगी, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ देखूंगी। क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में भी देखा कि जहां पर भी लगता है कि भी रिश्वतखोरी है तो उसके लिए स्पेशल उसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैंने कार्य किए हैं। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार का नाम व निशान नहीं रहेगा, इस प्रकार का मैं कार्य करने की कोशिश करूँगी। इसके बारे में सारा वो करना है, कर्मचारियों की जो भी वो समस्याएं हैं वो पूरी करनी है, दूर करनी है। पोर्टल वगैरह जो भी है, ये आईडी वगैरह, इसके दिक्कत से लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानियों को दूर करना है, मेन तो सिर्फ ये है। मेन पर्पस के नाते आपको टिकट मिला है, तो इस तरह में आप कहाँ तक इस हासिल कर पाएंगे खुद को? तो जनता करेगी तय। जनता देखा जाए निगम जो है भ्रष्टाचार का अड्डा तो तय। मैडम देखा जाए निगम जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है। जितना भी भ्रष्टाचार है नगर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, जो भी नगर निगम में है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरी जड़ से। फंड भी लेके आएंगे, विकास भी करेंगे, साथ साथ सारा अगर हमारे सब कार्यकर्ता साथ देंगे। मेंबर पार्लियामेंट से लेकिन मेंबर पार्लियामेंट विधायक नजर नहीं आ जीतने के बाद सहयोग से और उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से ही इनको यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता हैं। वो आज बाल मोचन में हमारा एक सालाना एक बहुत बड़ा एससी समाज का रविदास आदरणीय संत शिरोमणि रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। सांसद महोदय वहाँ पे उनका व्यस्तता है और हम निरंतर वो आना था उन्होंने, इसलिए वो इस वजह से नहीं आ पाए। और वो आपके आज कल में ही 1-2 दिन में आपके बीच में पूरे यमुनानगर में जनता से रूबरू होंगे और जनता से प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। और यहाँ पे जो मार्गदर्शन सारा उनका रहेगा, और जो हमारे लोकल नेता हैं जितने भी, चाहे जो हमारे जिला के अध्यक्ष रहे हैं, चाहे जिला बॉडी में रहे हैं, चाहे ऊपरले पदों पे भी रहे हैं, स्टेट लेवल के पदों पे रहे हैं, सभी मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे मेयर पद की। और हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि जो 5 साल में, इन 5 साल में जो भ्रष्टाचार इस नगर परिषद में रहा, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, चाहे वो प्लॉट वगैरह क्या है, वो प्लॉटों का जो किसी का प्लॉट है, किसी की आईडी बना दी, उनको बेच दिया गया, और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे जो यहाँ की शहर की जनता को ठगा गया, उन सभी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे सफाई का मुद्दा है, सभी मुद्दों के ऊपर हम चुनाव जीत के मेयर बना के अपना कांग्रेस पार्टी का इनकी जांच भी कराएंगे। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, हमारा प्रयास होगा, हमें किसी भी देश की सरकारी संस्था के पास जाना पड़ेगा,
उन लोगों के नाम उजागर करेंगे और उनको सजा दिलवाने का तैयारी मेरी ऐसा है जी, मेयर पद के लिए आपको पता है एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो पूरे ज़िले की समस्याओं के बारे में परिचित होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए कि घर से उठा के आप आगे हो, इलेक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो सत्ता लालच हो जाता है। आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता है 10 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिससे मैं ना जानती हूँ, चाहे वो किसानों की है, व्यापारी की है, मजदूर की है, महिला की है या सड़कों नाली, हमने सब काम करवाए हैं, वो भी बिना किसी विपक्ष पार्टी के। सर देखिए, अब स्ट्रॉन्ग की तो बात ऐसी है, इनके कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो इन्होंने ना तो कोई सोशल वर्क किया आज तक, ना ही इनका नाम है, इनको एक मुद्दे का भी नहीं पता होगा। अगर बात करें बीजेपी पार्टी की तो ये डी रही हैं, सैलरी पे रही हैं, इन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया होगा। लेकिन आप लोगों के सामने बच्चा मेरी मेहनत से वाकिफ़ है। मैंने सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई, हर मुद्दे में साथ रही हूँ, धरना प्रदर्शन, शिक्षा का अभिभावक कहो चाहे कोई भी हो। सर मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ी हो रही हूँ। सर तैयारी तो मेरी बहुत पहले से ही है कि लोगों की, मैंने जो है यमुनानगर को एक ऐसा ज़िला बनाना है कि जिसमें कोई भी समस्या ना हो किसी भी प्रकार की। सड़कें आप देख लो, सड़कों के नाम पे गड्ढा मजाक है, तो इन चीज़ों की तो हम लोग करते नहीं हैं। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखते हुए मैंने खुशहाल यमुनानगर बनाना है ये, और हर नगरवासी को जो है अच्छी सुविधाएँ देनी है। हाँ जी, नहीं, मेरा पहला चुनाव है। मुद्दे यही रहेंगे कि सड़कें नालियाँ जो हैं इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द नगरवासियों को निजात दिलाया जाए। प्रॉपर्टी आईडी से लेके जो भी इनकी रही हैं, बुजुर्ग हमारे सड़कों पे रहे, बच्चे तक हमारे सड़कों पे रहे। हमने बहुत ऐसी जितनी भी समस्याएं, चाहे पानी की है, बिजली की है, चाहे वो कुत्तों के कितने हमले हुए हैं कुत्तों से, किसी भी प्रकार का सरकार का ध्यान नहीं इसकी तरफ गया। हर समस्या को हम सुलझाएंगे। बस हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कि जैसे विश्वास आपने मुझे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिया, वैसे ही मुझे मेयर के प्रत्याशी के रूप में दें। धन्यवाद। जय हिंद। जो आप जीतते हैं तो क्या कार्य करवाएंगे? पहला सबसे पहला कार्य जो है मेरा यही रहेगा कि जो सड़कें जो हैं, जितनी भी सड़कें हमारी, अभी इतना काम पड़ा हुआ है यमुनानगर के अंदर। अगर आप देखें एक वार्ड के अंदर गलियों में देखें तो बहुत बुरा हाल है, सीवरेज से लेके सड़कों तक का। जो हमारी सरकार ने पीछे बड़े दावे किए हैं कि हमने सब कुछ करवा दिया, बिल्कुल भी कुछ नहीं करवाया। सबसे पहले यही करवाऊंगी जी।